नमस्ते। मेरा नाम प्रकाश सती है। आज का विषय जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। हो सकता है ये आपको मज़ेदार ना लगे, इंटरेस्टिंग ना लगे। देखो, हर चीज़ इंटरेस्टिंग हो ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज़ से ऐसा नहीं कि हमेशा हमेशा लाभ ही होता है। मगर ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए और सभी के जीवन के लिए। आज हमारा जो विषय है वो है गुरु, मेंटोर, टीचर, अध्यापक, शिक्षक, आप जो नाम देना चाहें, या फिर नए नाम खोज लीजिए। ठीक है, गाइड, मार्गदर्शक, जैसा आपको अच्छा लगे। तो ये विषय बेहद महत्वपूर्ण है। इससे जुड़े हुए कई सारे सवाल भी हैं, उन सवालों को भी हम लेंगे। मगर पहले समझ लें, ध्यान रहे कि एक गुरु या टीचर, अध्यापक जो समझे, मान लीजिए कि व्यक्ति आपको मैथ पढ़ाता है, वो मैथ का टीचर हो गया। साइंस पढ़ा रहा है, हिस्ट्री पढ़ा रहा है, तो वो हिस्ट्री साइंस के टीचर हो गए आपके लिए। ठीक है, तो वो इसलिए पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो शिक्षा ग्रहण की है लंबे समय तक, और वो जो भी प्रॉब्लम थी सॉल्व कर लिए। अब वो आपको समझा पा रहे हैं, सिखा पा रहे हैं। अब ये तो एक प्रकार की शिक्षा हो गए, टीचर हो गए। मगर जब हम गुरु की बात कर रहे हैं, गुरु क्या करता है, वो आपके माइंड को शेप देता है। आपका जो माइंड है उस माइंड में दुविधा को दूर करता है। यहाँ समझिए, मान लीजिए एक व्यक्ति का माइंड दुविधा से भरा हुआ है, कन्फ्यूजन से भरा हुआ है, उसको डाउट्स है, क्लियर नहीं है, जीवन में क्लैरिटी नहीं है, जो भी कर रहा है वो श्योर नहीं है। अगर वो श्योर नहीं है तो बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं, उसके कई जीवन के कई साल और हो सकता पूरा जीवन व्यर्थ हो जाए। देखो, हमारा जीवन जो है ना, बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनता है। उसमें हम विवाह भी करते हैं, हमारे रिलेशनशिप भी होते हैं कई प्रकार के, माता पिता, भाई बहन, और भी कई प्रकार के, आजकल के ज़माने के हिसाब से गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ठीक है, और बहुत प्रकार के रिलेशनशिप होते हैं। हमारे बिजनेस रिलेशनशिप होते हैं। उसके अलावा हम बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, और कई प्रकार के हमारे मेल जोल आसपास, हर प्रकार से बच्चों की परवरिश होना, बच्चा बिगड़ा हुआ है, समझदार है, किस प्रकार है, तो इन हर चीज़ों को समझ के हुए अगर एक व्यक्ति का जो जीवन है, अगर वो क्लैरिटी के साथ नहीं है, उसके जीवन में क्लैरिटी नहीं है, उसके जीवन में दुविधाएं हैं, तो क्या होगा, वो अपने जीवन में ना ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। वो उन छोटी छोटी चीज़ों में उलझा रह जाएगा। अगर वो छोटी छोटी चीज़ें सॉल्व हो जाएं तो बड़ी चीज़ पे फोकस कर पाएगा, सफलता के चांस बढ़ जाएंगे। इस संसार में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, जिनका भी आपने नाम सुना है, या अगर भविष्य में जो सफल व्यक्ति होंगे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस संसार में जिसका गुरु ना हो। देखो, गुरु कई प्रकार से हो सकता है। एक व्यक्ति का गुरु होता है जैसे कि ऑफिशियली वो कोई गुरु हो कि हाँ जी ये गुरु हैं, ये मेरे गुरु हैं, इनसे मैं सीखता हूँ। या हो सकता है उसके माता पिता या माँ या पिता, उनमें से कोई गुरु हो, या दोनों ही हो, या कोई फ्रेंड हो वो गुरु हो। भले वो ऑफिशियली ना हो, मगर वो उसके पास जाता हो अपनी प्रॉब्लम लेके, और वो फ्रेंड जो है वो काफ़ी सफल हो, बुद्धिमान हो, हर तरीके से उसकी दुविधा को दूर करता हो और उसके जीवन में क्लैरिटी देता हो, उसके जीवन को रोशनी से भर देता हो, और वो अपनी जीवन में उच्च अवस्था को प्राप्त होता हो, जितना भी वो हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण। अब गुरु किस प्रकार होना चाहिए समझ लीजिए। गुरु जो है, गुरु हमेशा सफल होना चाहिए। देखो, अगर गुरु आपका सफल नहीं है, तो अगर वो सफल नहीं तो आपको कैसे सफल बनाएगा, पहली चीज़। दूसरा, गुरु जीवित होना चाहिए। तीसरी चीज, गुरु ऐसा हो जिससे आप वार्तालाप कर सकें, वन ऑन वन, मतलब उससे आप वार्तालाप कर सके, अपने सवाल पूछ सके, अपनी दुविधा बता सके, और उसका सीधे सीधे आप सोल्यूशन ले सकें। अब यहाँ पर क्या होता है, हम भारत के विषय के बारे में बात करते हैं तो कई सारे सवाल आते हैं, उसमें से कुछ कुछ सवाल ले लेते हैं। जैसे कि कई बार ऐसे जो साधक होते हैं उनकी दुविधा होती है कि हमारे गुरु हैं, मतलब जो जीवित नहीं है, गुरु है मतलब फैमिली गुरु, या फिर गुरु हैं जो जीवित नहीं है या उन्होंने मान लिया है, तो हमारे गुरु हैं, तो अब हम नए गुरु बना सकते हैं क्या? ये बड़ी दुविधा है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। एक चीज़ समझिए, देखो, अगर आपके गुरु हैं, गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु मतलब मैंने बताया ना, गुरु, शिक्षक, टीचर एक ही, मेंटोर, जो आपको आपकी दुविधाओं को दूर कर रहा है। अगर जो गुरु आपकी दुविधा को दूर नहीं कर पा रहा, मतलब वो दुविधा दूर करने के लिए है नहीं या नहीं कर पा रहे, तो आप वो दुविधा गूगल में ढूंढ रहे हैं, यूट्यूब पे ढूंढ रहे हैं, किसी से इससे पूछ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, किताब ढूंढ रहे हैं, परेशान लगे में कि कोई सवाल का जवाब दे दें, तो इसका मतलब आपको गुरु की आवश्यकता है। आप गुरु ही तो ढूंढ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप जब किसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं तो आप कोई व्यक्ति या कोई माध्यम ऐसा चाहता है जो आपको उत्तर दे दे। जो भी देगा वो आपका गुरु है, क्योंकि वो आपको शिक्षा दे रहा है। अब सही गुरु को आप पहचानना ना पहचाने तो आप पे निर्भर करता है कि आपके सामने सच्चा गुरु आ गया, उसने आपकी बहुत मुश्किल सवाल का आंसर दे दिया, मगर आपने फिर भी ना पहचाना हो, आप फिर आगे बढ़ गए हो वही अपने पुराने गुरु के साथ, वो जो जीवित नहीं है कि हमारे गुरु तो हुए, तो उसके लिए अलग है। तो समझिए, जो गुरु आपने काल्पनिक के गुरु बना रखे हैं, या जो भी आप मानते हैं, आपकी श्रद्धा बहुत है, या आपको लगता है वो शक्तिशाली है, कुछ जादू चमत्कारी गुरु है,
देखिए जो भी है ना, उनको आप साइड में रख दीजिए, वो ठीक है, जहाँ भी उनकी फोटो लगी रहे। मगर मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ? गुरु का मतलब, मैं जिस गुरु की बात कर रहा हूँ, गुरु का मतलब है गाइड, मार्गदर्शक, मेंटोर। अब जैसा भाषा बदल गई ना, तो भाषा से चीज सोचते हैं, शब्द बदल गया तो सब कुछ बदल गया। शब्द बदलने से चीज नहीं बदलती, चीज तो वही रहेगी। अब आप किसी चीज को फ्लाइट बोले या एरोप्लेन बोले, चीजें तो वही है ना, या विमान बोल दे या उड़ने वाली मशीन बोल दे, अरे चीज तो वही है, काम तो वही कर रही हो, समझना है। तो गुरु का मतलब ये है जो आपको गाइड करता है, जो आपको सिखा रहा है, जो आपके सवालों के उत्तर दे रहा है। अब इसमें कई लोग ऐसे भी बोलते हैं मैंने भगवान शिव को, भगवान श्री कृष्ण को गुरु माना हुआ है, भगवान श्री राम को गुरु माना हुआ है, माता को गुरु माना हुआ है, या इसको गुरु माना, उसको, अलग अलग प्रकार के, मेरे तो गुरु वही हैं, हम तो उन्हीं को गुरु मानते हैं और किसी गुरु नहीं मानते। ऐसे भी आते हैं, जैसे उसमें कई सिख भी होते हैं, जैसे बोलते हैं हमारे गुरु तो सिर्फ गुरु नानक है। आप बता दो, मेरे सवाल का उत्तर दे दो, गुरु नहीं बना सकते। गुरु का मतलब तो जान लो पहले। जैसे ही आप कोई किताब पढ़ते हो, वो किताब आपकी गुरु हो गई। आप किसी भी माध्यम को जब खोजते हो ना, उससे अपना हल ढूंढ निकालते हो, जो भी आपकी समझ से हल है, वो माध्यम आपका गुरु हो गया। गुरु जो शब्द है उसका मतलब ही नहीं पता आपको। आपको कोई चमत्कार या चमत्कारी चीज या चमत्कारी व्यक्ति या चमत्कारी पर्सनैलिटी, जो भी आपने कल्पना करी, इमेजिन करी है, वो है नहीं है, हम उस विषय पे जान रहे। अगर आपको बनानी है, उसमें कोई बुराई नहीं है। गुरु जो है ना, गुरु का महत्व है। गुरु जो है, मैंने बताया ना, गुरु एक ऐसी चीज है, वो व्यक्ति बहुत खुशकिस्मत है, बहुत सौभाग्यशाली है, बहुत ज़्यादा लकी है जिसके गुरु हैं इस जीवन में। कि मतलब इसमें इतनी योग्यता है, इतनी समझ है कि वो गुरु बना सका। जीवित गुरु की बात करो मैं, सफल जीवित गुरु जो उसको मार्गदर्शक देता है, वो बहुत सौभाग्यशाली। और ऐसे लोग सफल भी होते हैं, उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं, पूर्ण उच्च अवस्था। अब इसमें उच्च अवस्था की बात है, एक व्यक्ति सोचेगा कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, तो गुरु बना के क्या मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा? देखो, अमीर होना, इस चीज़ को समझ लो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस बीच में इससे ये नहीं समझोगे तो बात अधूरी रह जाएगी। मान लीजिए व्यक्ति के पास 1,00,000 करोड़ है, 1,00,000 करोड़ बहुत पैसा है, ठीक है। अब वो सारे सुख खा सकता है, संसार की हर चीज खा सकता है, सभी प्रकार के सुख जो आप कल्पना कर सो सब खा सकता है। अब मान लो एक व्यक्ति और है, उसके पास उससे 1,000 गुना, जिस व्यक्ति के पास 1,00,000 करोड़ ना, उस व्यक्ति से 1,000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना ज्यादा पैसे। अब वो भी सब सुख खा सकता है। समझिए, एक व्यक्ति का सुख और दुख जो है ना, वो एक सीमित है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति एनलाइटमेंट को प्राप्त हो गया तो आप उसको सोने का तख्त दे दो तो उसका एनलाइटमेंट बढ़ जाएगा, वो उतना ही रहने वाला है। या उसको लकड़ी का तख्त दे दो तो उसका एनलाइटमेंट घट जाएगा, वो भी उतना ही रहने वाला है। कहने का मतलब ये, आप सोने के तख्त पे सो, ये लकड़ी के तख्त पे सो, नींद आपकी वैसी ही है। जो सुख की एक सीमा है ना, वो उतना ही है, दायरा वो नहीं बढ़ता। तो एक व्यक्ति, एवरेज व्यक्ति जो ठीक ठीक धन है, उसके पास सब सुविधाएं हैं, भले उसके 1,00,000 करोड़ ना हो, उसके पास एक दो 4 करोड़ ही हो, तो वो भी बहुत सुखी हो सकता है। वो सुखी उतना ही हो सकता है जितना कोई दुनिया का सबसे अमीर आदमी होगा, ठीक है, वो उतना ही सुखी होगा। ऐसा उसके सुख में कोई कमी नहीं होगी। जब वो दुखी होगा ना, वो उतना ही दुखी हो सकता है, एक सबसे अमीर आदमी उतना ही दुखी हो सकता है जितना कि कोई ऑर्डिनरी आदमी होगा, और ऑर्डिनरी आदमी भी उतना ही दुखी हो सकता है जितना कोई अमीर आदमी होगा। दोनों के सुख और दुख में ऐसा नहीं कोई बढ़ घट जाएगा। तो सुख और दुख पे ही सबको निर्भर करता है। एक व्यक्ति बोलता है मैंने बड़ा सुखी जीवन जिया, मगर वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं है, वो करोड़पति भी नहीं है, वो लखपति होगा शायद। मतलब लखपति तो आजकल आम बात है, मतलब कि जिसके कुछ लाख हो तो वो लखपति बन जाएगा। मतलब जिसके पास ठीक ठीक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, मैंने एक अच्छा जीवन, वो कह रहा है मैंने बिताया, बहुत सुखी जीवन बिताया। अगर वो बोल रहा है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, हो सकता है। मगर एक व्यक्ति जिसके बहुत धन है, वो हो सकता है बहुत दुखी हो। ऐसे रहे भी हैं, ऐसे बहुत सारे आपको कहानी मिल जाएंगी, हिस्ट्री में आप जा सकते हैं, देख सकते हैं कि लोग राजा थे, राजकुमार थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया या दुख से मर गए, दिल की बीमारी से मर गए, इतना दुख हुआ कि मर गए, बड़े बड़े एक्टर मर गए। तो ये चीज़ समझो। तो यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, सुख दुख में कमी नहीं होगी। ऐसा नहीं कि गुरु आ गया दुनिया की सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। व्यक्ति वही बनेगा जो उसकी योग्यताएं उसके अंदर है, अपनी योग्य। अब एक व्यक्ति को पेंटिंग अच्छी लगती है, अब वो गुरु बनाता है, सडनली थोड़ी पेंटिंग से वो मैकेनिकल इंजीनियर कुछ बन जाए। उसको पेंटिंग ही अच्छी थी, पेंटिंग ही करेगा, सीधी सी बात है। उसको वो पेंटिंग में मास्टर होगा ना। एक व्यक्ति को कुंफू पसंद है, वो कुंफू मास्टर बनेगा, उसकी ग्रोथ उसमें होगी। एक व्यक्ति आध्यात्मिक तौर पे ग्रो करना तो उसमें ग्रो करेगा। एक व्यक्ति मैकेनिकल इंजीनियर है या कोई टीचर है या कोई साइंस पढ़ा रहा है या हिस्ट्री पढ़ा रहा है या डॉक्टर है, कुछ भी है, वकील है,
या आम व्यक्ति है नॉर्मल, जो इन जनरल जो जॉब करते हैं या कोई जो भी चीज़ें कर रहे हैं, कोई भी हो, व्यक्ति की संभावनाएं क्या है, उसके गुण क्या है, वो उसके हिसाब से ग्रो करेगा। तो यहाँ पर ये कोई कन्फ्यूजन ना पाल ले कि ऐसा नहीं बोल रहा कि जो सबसे अमीर आदमी है उसका भी गुरु है, तो मतलब आपने गुरु बनाया तो आप भी सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। आप वही बनेंगे जो आपकी योग्यताएं हैं, और आपकी योग्यताएं निखर जाएंगी। आपके अंदर जो योग्यता है उनको निखारा, उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। आपकी पसंद कुछ भी हो सकती है। एक व्यक्ति को कुत्ता पसंद है, दूसरे को बिल्ली पसंद है, तीसरे को कुछ भी नहीं पसंद, वो बोला मेरे को कुछ नहीं पसंद। तो आपकी जो भी योग्यता है ना, वो योग्यता निखरती हैं। गुरु क्या करता है, आपको मार्गदर्शक करता है। हो सकता है आपके जो आपकी वाइफ हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपके घर के रिलेशनशिप हो, फ्रेंड के साथ हो, ऑफिस में हो, बिजनेस रिलेशन, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, वो बेहतर होते हैं, क्लैरिटी आती है, आपको समझ आती है कि ये व्यक्ति मेरे लिए हार्मफुल है, सही है, गलत है। गुरु आपको ये नहीं बताया कि वो व्यक्ति सही है गलत है, गुरु ये नहीं बताएगा। गुरु आपको क्या बताएगा, गुरु आपको आपके अंदर क्लैरिटी लाएगा, आपके अंदर एक काम लाएगा, ठीक है। आप काम होगा, इनर पीस को प्राप्त होंगे, और उस बैलेंस के साथ, वो जो आपके अंदर एक बैलेंस आएगा, बैलेंस के साथ अपने जीवन के हर एस्पेक्ट को आप क्लैरिटी आएगी। आपको एक सूक्ष्म दृष्टि मिलती है, उस दृष्टि के साथ आप जब चीज़ों को देखते हैं तो वो साफ होती हैं, क्लैरिटी आती है उसमें। तो गुरु होना बहुत बहुत ही सौभाग्यशाली होने की बात है। मगर जिन लोगों के गुरु नहीं है वो बहुत अभाग्य हैं, मतलब अभागे हैं, बहुत अनलकी हैं। मतलब एक व्यक्ति जो अपने शायद किसी ईगो के कारण गुरु नहीं बना रहा, या उसको लगता है गुरु क्यों बना रहा, मेरे को सब कुछ पता है। हो सकता है आपको सब कुछ पता हो, मगर आपको जो सब कुछ पता है ना, वो आपकी जो पर्सनालिटी उतना ही पता है, बस वो सब कुछ बस इतना ही है। जैसे कि मान लीजिए एक सीमित बॉक्स के अंदर आप है और आप अंदर सब कुछ जानते हैं, उस बॉक्स को होता है सब कुछ जानते हैं। इस बॉक्स के बियॉन्ड भी कुछ हो सकता है, जो कि है बहुत है। जानना समझने की कोई सीमा नहीं है, तो आप सब कुछ जान नहीं समझ सकते। मगर ये है कि जब हमारे अंदर ईगो होता है तो वो ईगो हमें सीमित करता है। ध्यान रखना, जो भी एक सफल व्यक्ति से मिलोगे, जितने भी सफल व्यक्ति हो ना, किसी से मिलो बहुत पोलाइट होंगे वो। क्यों होते हैं पोलाइट? क्योंकि पोलाइटनेस से ना आप वो ग्रहण कर सकते हो जो अकड़ से नहीं कर सकते। जब आप किसी बहुत अमीर व्यक्ति से मिलते हो ना, आप उससे कुछ नहीं ले पाते, वो बहुत कुछ लेता है आपसे, क्योंकि उसमें क्षमता लेने की, आप में क्षमता नहीं, इसलिए आप अभी भी इसलिए ऐसी अवस्था में हो क्योंकि उसमें क्षमता है ले लेने की। वो हर चीज़ लेता है आपके अंदर से, वो सब चीज़ ले लेगा जो आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, वो कर लेगा आपकी उन चीज़ों को इस्तेमाल। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, जब आप गुरु के पास जाएं तो अपना ईगो, अपनी अकड़, अपना घमंड, अपनी पर्सनालिटी, मैंने क्या पाया क्या नहीं पाया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं जो भी हूँ, सबको साइड में रख के गुरु के पास जाए, समर्पित होके जाए, सरेंडर होके जाए। अगर आपको एनलाइटन गुरु मिल जाए तो इससे बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं हो सकती। तो अगर एनलाइटन गुरु मिल जाए और आप उनके पास जा रहे हो, अगर उसी चीज़ के साथ जा रहे हो, अपने ईगो के साथ, तो आप चूक जाओगे। समझिए, मान लीजिए पानी है, अब पानी में आप कलर मिलाइए, पानी में कलर मिल जाएगा, पूरा पानी लाल रंग का हो जाएगा, हरा रंग का हो जाएगा, पीला रंग का हो जाएगा, जो भी आप सफ़ेद रंग का हो जाएगा, जो कलर मिलाएंगे उस रंग का पानी आएगा। मगर पत्थर में कलर मिलाइए, मिलेगा? नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? सिर्फ पत्थर के बार बार रंग लगेगा। क्यों? क्योंकि वो ठोस है। तो अगर आप जड़ बुद्धि लेके जाओगे, आपकी बुद्धि अड़ी हुई है, अड़ियल बुद्धि, अड़ियल मतलब जड़ है, वो मजबूत है, वो हिलती नहीं है, उसको हिलाया नहीं जा सकता, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, उसमें कुछ बदलाव नहीं किया जा सकता। तो सुपरफिशियली आप सब कुछ जानेंगे, सतही तौर पे। आप जो भी आपकी मान्यताएं, जो भी जानना है, पहचानना है, वो खाली सतही तौर पे जान पाएंगे। वो व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है, वो बल्कि भटका देगा आपको। मगर अगर आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है थोड़ी भी, अपना ईगो, अपनी अकड़ और अपने स्टबननेस को, जो जिद्दीपन है, उन सबको साइड रख के जाते हैं, गुरु क्या बोल रहे हैं, समर्पित होते हैं, तो आप पानी की तरह घुल जाएंगे। आपके अंदर उन सब संभावनाओं की पॉसिबिलिटी खुल सकती है जो आप हो सकते हैं। मैंने बताया ना कि व्यक्ति व्यक्ति में फर्क है। एक व्यक्ति चाणक्य हो सकता है, एक व्यक्ति स्टीव जॉब हो सकता है। देखो, स्टीव जॉब भी एक प्रकार है, वो रेयर है, रेयर। चाणक्य भी एक प्रकार एक रेयर है, प्रकाश सती भी एक प्रकार एक रेयर है। तो कहने का मतलब ये है कि आप वो हो सकते हैं, आपके अंदर सारी संभावना हो सकती है। आप चाणक्य हो सकते हैं, स्टीव जॉब हो सकते हैं, प्रकाश सती हो सकते हैं, मेरे ऐसे हो सकते हैं, एनलाइटमेंट को प्राप्त हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ इतना ही है। भले ये वीडियो बिल्कुल मज़ेदार ना हो, बोरिंग हो बिल्कुल। अब देखो, खाना बनाना कितना होता है, बोरिंग होता है ना। सबको खाना बनाना पसंद नहीं, कुछ लोगों को बहुत पसंद हो, पर मैक्सिमम लोगों को शायद खाना बनाना पसंद नहीं होगा। खास करके लड़कों की बात करें तो बड़ा बोरिंग लगेगा, क्योंकि खाना बनाना बोरिंग है, मैं नहीं बनाता। ठीक है, तो क्या करेगा, भूख तो लगी, खाना तो पड़ेगा। वो जाएगा ब्रांड लिया खरीद लेगा, आसानी से वो मिलती, जाओ खरीदो खा लो, सिंपल। मेरे को आसान चीज़ें पसंद है, मज़ेदार चीज़ें पसंद है, वो मज़ेदार चीज़ें करते रहेगा, ब्रेड खाता रहेगा। क्या होगा,
शरीर बेकार हो जाएगा, बीमारियाँ हो जाएंगी, चेहरे पे सारी मतलब रौनक ख़त्म हो जाएगी। तो हर आसान चीज़, हर मज़ेदार चीज़ आपके जीवन को अच्छा नहीं करती, मज़ेदार के भी बियॉन्ड है। मगर इस चीज़ को जब आप ध्यान से समझेंगे ना, आप जानेंगे इसका महत्व क्या है, तो अपने आप इसमें भी अच्छा लगने लगेगा। खाना बनाने का अगर आपको पर्पस पता है, खाना बनाने का पर्पस क्या है, जब आपको स्वयं खाना बनाना हो और आपको पता लग जाए कि इन चीज़ों में बड़ा स्वाद होता है, लाभदायक भी है, स्वादिष्ट भी है, तो आप उनको लाएंगे, बनाएंगे, खाएंगे, तो आपको अपने आप मजा आने लग जाएगा। तो ये इसी प्रकार है। तो जीवन में गुरु होना बहुत आवश्यक है सभी के। आप उसको गुरु बोले, मेंटोर बोले, गाइड बोले, जो नाम देना चाहें वो नाम दे सकते हैं। गुरु जो आपकी बुद्धि को विकसित करता है, अपग्रेड करता है, आपको आपका मार्गदर्शन करता है। मतलब मार्गदर्शन का मतलब क्या है, हर व्यक्ति का जीवन है वो यात्रा कर रहा है। अब यात्रा में कई तरह की बाधाएं आती हैं, तो वो मार्ग, यात्रा मतलब यात्रा किसी मार्ग पे ही होगी, तो वो मार्ग का दर्शन मतलब उसमें क्लैरिटी लाना, उसमें रोशनी डाल देना, हर दुविधा को दूर कर देना, गाइड करना, आपको समझा देना। तो आपके जीवन में लाइट ले आना, रोशनी ले आना, ज्ञान से भर देना, आपके जीवन की दुविधाओं को दूर कर देना। तो गुरु हमारे जो हम शायद जन्मों जन्मों लगा के प्राप्त कर सकें, वो क्षणों में प्राप्त कर लेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। और जिस भी व्यक्ति के गुरु नहीं होते ना, वो बहुत अभागा है, मैं ऐसे ही बोलूँगा, क्योंकि ये मेरे कहने से नहीं अभागा होगा, वो खुद समझ जाइए। अब वो खुद ही खोज करेगा, खुद ही जानेगा, जान पाए ना जान पाए, और संभावना यही जान नहीं पाएगा, क्योंकि एक चीज़ को मास्टर करने में उसको समय लगेगा। मगर जो मास्टर कर चुका है, उसको मास्टर कर चुका है, सीखने सिखाने का सब चीज़ का अनुभव है, उसने पूरा जीवन बिता दिया। अब उसकी शरण में आप चले जाएं तो चीज़ें क्विक हो जाएंगी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ जो आप कर सकते हैं। एक ही चीज़ में अटके जाएंगे क्या? एक व्यक्ति को स्पिरिचुअली प्राप्त मतलब हाई स्टेट में आना, अब वो स्पिरिचुअल में ही अटक जाए छोटा सा। अरे जीवन में बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, इतने एस्पेक्ट है, इसको जानते जानते प्राप्त कर सकते हैं आप, उसको भोग सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ में अटके रह जाएंगे जीवन भर। सफलता पानी है, धन कमाना है, तो धन कमाना ही सब कुछ नहीं है। इंजॉय भी तो करना है जीवन को, लिव भी तो करना है, और प्रकार से सब चीज़ों को जानना है। तो इसीलिए गुरु, ठीक है, हमें हमेशा सपोर्ट चाहिए होती है, सपोर्ट, है ना। जैसे अब एक घर बनाते हैं, घर में सपोर्ट चाहिए ना, पिलर्स होते हैं कई सारे कल। तो इसी प्रकार से गुरु आपकी जीवन में फाउंडेशन का पिलर का काम करते हैं, ठीक है, मजबूती लाते हैं, आपके फाउंडेशन को मजबूत करते हैं, आपके माइंड को अपग्रेड करते हैं, आपकी दुविधा को दूर करते हैं, आपके जीवन में क्लैरिटी लाते हैं। और उन चीज़ों को जो शायद सालों साल पूरा जीवन बिता के या कई जन्मों बिता के आपको ना भी पता लगे, शायद पता लगे, वो कुछ दिनों में भी संभव और कुछ महीने में आप उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपने जीवन को रूपांतरित होते मैं यही बोलूँगा, ठीक है, इस प्रकार है, ठीक है। जनरली साधक मेरे से सीधे तौर पे जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसके लिए मैं यही बोलूँगा, अगर आप सीधे तौर पे मेरे से जुड़ के सीखना चाहते हैं तो उसके लिए सेशंस होते हैं, आप बुक कर सकते हैं। सेशन कई प्रकार के होते हैं, मेनली सेशन जो चक्र जागृति होता है, जिसको हम चरित्र निर्माण बोलते हैं। चरित्र निर्माण मैंने बताया, चरित्र मतलब माइंड का अपग्रेड होना। चरित्र निर्माण अगर आप चाहते हैं करें तो चक्र जागृति, जिससे आपके चक्र जागृत होंगे, स्पिरिचुअली आप ग्रो करेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, माइंड अपग्रेड होगा आपका, ठीक है। अवेकन व्यक्ति अपने जीवन में, जैसे एक अवेकन व्यक्ति चाणक्य हो गया और एक अवेकन व्यक्ति स्टीव जॉब हो गया, एक अवेकन व्यक्ति प्रकाश सती हो गया। तो अगर आप अवेकन है तो आपकी संभावनाएं सब खुल जाएंगी, तो आप कुछ भी हो सकते हैं। जो भी आपका एस्पेक्ट होगा, चाणक्य वाला, स्टीव जॉब वाला, प्रकाश सती वाला, वही आप हो जाएंगे। वो तो आपको पता हो आप क्या होना चाहते हैं। तो चक्र जागृति ये करती है। उसके बाद एडवांस लेवल पे आता है माइंड पावर, ये भी इसी चीज़ के लिए, मगर ये एडवांस लेवल पे चक्र जागृति के बाद ही होता है, करना भी चाहिए, मैं रेकमेंड करूँगा। उसके बाद और भी सेशन है, ठीक है। जन्म कुंडली जो है, उससे वैसे मैं पाम रीडिंग करता हूँ मेनली, मगर अब जन्म कुंडली जो वो भी मैं करता हूँ। बहुत प्रेशियस चीज़ है ये, आपके सभी तत्वों को बताई जाती है कि आपके अंदर कौन से तत्व की कमी है, कौन सी किसकी मात्रा ज़्यादा है, किसी कम है। ये मात्रा कम ज़्यादा से ही हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। एक व्यक्ति उससे स्ट्रेस में रहता हो, उसको नहीं पता वो स्ट्रेस में है, क्यों स्ट्रेस में है, सिर्फ उसने अगर अपनी जन्म कुंडली को देख लिया और समझ लिया, वो तो नहीं समझ पाएगा, मगर कोई मास्टर समझ सकता है, समझ लिया तो उसका सिर्फ ये समझ जाना कि मेरी जन्म कुंडली में किन किन चीज़ों की कमी ज़्यादा है, ठीक है। ये प्लानिटरी सिस्टम इसलिए प्रेडिक्शन करने के लिए नहीं बने थे, ये एक तरीके से इसीलिए पहले हेल्थ के लिए और माइंड के लिए, माइंड बॉडी दोनों के लिए, और माइंड बॉडी से सब कुछ है। तो वो चीज़ सॉल्व हो सकती है आसानी से, बहुत आसानी से।
ठीक है। इसके अलावा उसको चीज़ समझ नहीं आ रही, समझ आना शुरू हो सकती है, उसको पता लग जाएगा चीज़ें कहाँ हैं। बहुत सारी चीज़ें, ये मतलब ये इतना महत्वपूर्ण है कि आपके जीवन को उस हायर स्टेट में रूपांतरित कर सकते जो आप अकल में, मैंने बोला गुरु जो है वो सब कुछ जानते हैं, वो ये भी जानते हैं, वो भी जानते, सब जब गुरु के पास आएंगे तो जानेंगे ना कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपका जीवन यहाँ से वहाँ पहुँच सकता है, मगर आप आते ही नहीं गुरु के पास, गुरु से मिलन ही नहीं करते। तो ठीक है, ये एक विषय। इसके अलावा मैंने बताया कुंडली सेशन है जो बहुत प्रेशियस है, सभी को लेना चाहिए। उसके अलावा बुक है फ्यूचरिस्टिक गीता है, मेरे द्वारा लिखी गई है, जब मैं एनलाइटमेंट को प्राप्त हो रहा उसके बाद लिखी गई है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में, और केवल हमारी वेबसाइट में मिलती है। ठीक है, सभी प्रकार से आपको सेशन बुक करना हो, कोई भी बुक बाय करना हो, उसके लिंक नीचे दिया गया, आप जाएँ और सेशन बुक करें, बुक बाय करें, अपने जीवन को रूपांतरित होने। आज के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्ते।